के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सड़सठ साल की आजादी, फिर भी कई मायनों में गुलामी, विकास की सुनहरी इबारतें, फिर भी पिछड़ने की कई शिकायतें, खुशियों के हजारों पल, फिर भी मायूसी के भी कई लम्हे, बहुत कुछ पाने का उल्लास, तो अब भी अधूरी हजारों ख्वाहिशें, हर किसी की शिकायतें, हर किसी की उम्मीदें, हर किसी का सपना कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो बात कुछ और होती, ये वो होता, वो ये होता, सारी चीजें ठीक हो जाती, क्योंकि इस देश में विकास और विकास के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए देश के बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक हर कोई अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद करता है, फिर चाहे वो मनमोहन हो, मोदी या कोई और। पर उम्मीद होती है सबसे, लेकिन ये भी 16 आने सही बात है कि 121 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर किसी के उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती, और जिसकी उम्मीदें टूटती हैं तो उसकी जुबान से बस यही निकलता है, काश मैं प्रधानमंत्री होता। इसीलिए न्यूज़ 11 सुन रहा है आवाम की आवाज कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। सड़सठ साल की आजादी के बाद भी हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक के मन में ये सपना है कि इंडिया द बेस्ट हो, भारत महान नहीं बल्कि महानतम हो। लेकिन लगता है कि आज भी ये सपना अधूरा है। इसीलिए तो हर किसी के मन में ये सपना आज भी है कि काश वो देश के प्रधानमंत्री होते तो बात ही कुछ और होती। और इसीलिए आज मैं आप तमाम लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारा आज का ये खास कार्यक्रम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता। इस कार्यक्रम में मैं तमाम लोगों से बात करूंगी और जानने की ये कोशिश करूंगी कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो देश के लिए क्या करते। कहते हैं इतिहास उसी तरफ मुड़ जाता है जिस तरफ युवा चल पड़ते हैं, और इसीलिए मैं आप पहुंची हूँ रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जहां पर मेरे साथ यूथ की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका नाम? मेरा नाम शीना राजपाल है। शीना, हमारा आज का ये सवाल है पूरे स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कि अगर आप प्रधानमंत्री होती तो क्या करती? मेरे पर्सनल उससे मैं यही करूँगी कि जो हमारे आर्मी के जवान हैं उन्हें वो डिजर्विंग चीज़ें नहीं मिलती हैं जो वो एक्चुअली में मतलब उन्हें मिलनी चाहिए। तो एक जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन है, वो ओलंपिक्स में जाता है, जीत के आता है तो उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं यहाँ पे, और वही अगर कोई जवान मर जाता है सरहद पे तो उसे क्या 4 लाख 5 लाख रुपए मिलते हैं उसकी फैमिली को। तो इसी मुद्दे पे मैं काम करना चाहूँगी। मैं आर्मी जवान की हेल्प करूँगी, उनके लिए वेलफेयर एसोसिएशंस बनाऊँगी और उनका एम्पावरमेंट कराने की कोशिश करूँगी। तो आर्मी पर इनका फोकस रहेगा अगर ये पीएम होगी। वाकई में एक बहुत अच्छी सोच है। आपका नाम जाना चाहूँ? मेरा नाम प्राची है। प्राची, एक तरीके से देखें तो जेवियर में ही आप देख लो, जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, कॉलेज से बाहर निकलते हैं, कोई आलिया भट्ट नजर आती है और किसी में अर्जुन कपूर नजर आता है, किसी में रंग दे बसंती का वो दलजीत क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि आज के डेट में लोग वो पैट्रियोटिक फीलिंग भूल चुके हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। बस लोग ये चाहते हैं कि जो आज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हो रहा है वो हम कॉपी करें, हम उनके तरह दिखें जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम महात्मा गांधी बने, हम सुभाष चंद्र बोस बने, हम उन्हें नहीं देखते हैं। बस हमें ये लगता है कि हम
जो एंटरटेनमेंट है हम उसमें जितना एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर पीएम होती तो देश के लिए क्या करती? मैं नक्सल्स को कम करने का मैं नक्सल्स कम करती नक्सलाइट्स एरिया में, बिकॉज यहाँ नक्सल बहुत ज़्यादा माइस्ट का क्राउड हो रहा है एंड इसके कारण कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बच्चे उसमें मारे जाते हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिलीज़ होते हैं जिन्हें इमोशनली वो बहुत हर्ट होते हैं। तो मैं इन चीज़ों को कम करती, जैसे कि हमारे देश में वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, रायपुर, झारखंड। बहुत सुनकर आपको भी हैरानी हो रही है, लेकिन हमारे युवा इतनी बड़ी सोच रखते हैं कि नक्सलवाद पर काबू पाना है। जो नक्सलवाद पूरी तरह से एक लाल दायरा, एक रेड बॉर्डर पूरी तरह से भारत में फैल रहा है, उसे कम करने की सोच रखते हैं हमारे युवा। आपका नाम? मेरा नाम शालवी राज है। शालवी, क्या करती अगर पीएम होती? जी, मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है ये आजकल के विमेंस की सिचुएशन को लेके। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं आजकल इतनी ज़्यादा क्राइम बढ़े, जैसे कि यहाँ रेप, ईव टीजिंग, मतलब आए दिन आप देखोगे कि आपको न्यूज़पेपर में 2 से 3 न्यूज़ उससे रिलेटेड हमेशा मिलती हैं। तो मेरा ये पहला स्टेप यही रहेगा कि मैं जो भी आजकल जैसे कि कोई रेप होता है तो अगर वो एक जुवेनाइल कर रहा है तो उसको वो पनिशमेंट नहीं मिलती है, और यहाँ इंडिया में पनिशमेंट जो मिल रही है वो मुझे नहीं लगता कि उससे दूसरों को अफेक्ट हो रहा है। यानी कानून का डर नहीं है लोगों में, हाँ, लेकिन बिल्कुल। आप विमेन एम्पावरमेंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगी। तो जान रहे हैं हम लोगों की राय, यूथ की राय। सबसे पहले आपका नाम? सोनाली सिंह। सोनाली, क्या लगता है क्या करेंगी भारत के लिए, इंडिया के लिए, शाइनिंग राइजिंग इंडिया? पहले तो मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे हमारे स्टेट से अदर साउदर्न स्टेट में जाने के लिए बस 2 ही ट्रेन्स बनी है, और जैसे कोई भी स्टूडेंट इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको बहुत बाइकआउट किया जाता है। जैसे झारखंड या बिहार के स्टूडेंट्स दिल्ली में जाते हैं तो उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मीन्स उनको बहुत ऐसे टॉर्चर करना पड़ता है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए पहले ये करूँगी और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराऊँगी लाइक ट्रेन्स एंड फूडिंग एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स पर खासा ध्यान। तो यहाँ के यूथ एक छोटी सोच नहीं बल्कि बहुत बड़े दायरे में सोच रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं फिलहाल, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ और युवा मेरे साथ हैं, कुछ और स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि अगर वो एक दिन के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में और यहाँ पर तमाम यूथ मेरे साथ हैं। कुछ और यूथ से बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है जॉय आदित्य मुर्मू। जॉय, क्या करेंगे आप भारत देश के लिए, क्या जज्बा रखते हैं? मैं डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। मेन बात जैसे ये धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और यही एक दिमाग की तरह पूरे सोसाइटी को खाते आ रहे हैं और इसके चलते बहुत खून खराबा होता है और हमारा देश यूनाइटेड नहीं है। जैसे विदेश चाइना पाकिस्तान, इनके सामने ये लोग हम पे अटैक करते रहते हैं और हम लोग बस आपस में लड़ते रहते हैं कि तुम हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आदिवासी है, पंजाबी है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि यूनिटी इज़ पावर। यूनिटी इज पावर एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज को प्रमुखता से उठाएंगे जॉय। और आपका नाम बताइए। आसिफ। आसिफ, क्या करेंगे पीएम बनकर? मैं अगर पीएम बनता हूं तो मैं सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहूँगा क्योंकि हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और नाउ डेज सेक्स एक ऐसा चीज़ है जो कि हर टीनेजर के साथ ये प्रॉब्लम होता है। और अगर सेक्स एजुकेशन को हमारे इंडिया में एक तरह से देखा जाए तो कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वैसे एक सेक्स एजुकेशन नाम का भी सब्जेक्ट होना चाहिए इंडिया में, ताकि कोई भी टीनेजर को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। और गलत तरीके से टीनेजर जो आज के ज़माने में ले रहे हैं वो उसे उस तरीके से नहीं ले। हमारे साथ एक और यूथ हैं, आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज सुमित। सुमित, क्या करेंगे अगर पीएम बनेंगे?
मैं अगर पीएम बनता हूं देन मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी ब्लैक मनी के टॉपिक को लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट आजकल क्या हो गया है कि ये सोने की चिड़िया का जो खजाना है वो बाहर के देशों में जाके बस गया। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी ब्लैक मनी है, काला धन है, उसको सबको वहाँ से वापस जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि इससे हमारे भारत को बहुत आगे बढ़ने में और डेवलप करने में बहुत सारी सहायता होगी। और कौन कौन से सेक्टर्स को मदद मिल सकती है अगर ब्लैक मनी इंडिया में आ जाए? अगर ब्लैक मनी इंडिया में आ जाए तो सबसे पहले कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और भी नए नए बनाए जा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट इश्यूज़ जितने भी, गवर्नमेंट के पास पैसा तो बहुत होता है, बट कभी कभी होता है कि वो लोग सही जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या फिर सही स्कीम्स पे खर्च नहीं कर पाते, या फिर अगर वो किसी स्कीम को या प्लान को लागू भी करते हैं तो उसे सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो उससे बहुत सारी मदद। ब्लैक मनी को इंडिया वापस लाना है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गरिमा साहू है एंड मैं चाहती हूँ अगर मैं एक दिन के लिए पीएम बन जाऊँ तो मैं तो चाहूँगी कि बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ खोलूँ एंड मतलब बनाऊँ, बिकॉज यहाँ आज के टाइम पे स्मार्ट सिटीज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर जगह देखते हैं कि बहुत सारे गांव हैं, विलेजेस हैं, तो उसको टाउन में कन्वर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि एग्रीकल्चर हमारा इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से हम लोग को वेजिटेबल्स एंड ऑल फ्रूट्स ये सब मिलते हैं, तो वो मैं हटाऊंगी नहीं, उसको और डेवलप करूँगी। तो स्मार्ट सिटीज बनाना है, ब्लैक मनी वापस लाना है, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है और तमाम सी ऐसे सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना है। ये है यूथ की राय, ये है यूथ की सोच, आज के यूथ की सोच। 67 साल हो गए हैं आज़ादी के, लेकिन आज का जो यूथ है वो आगे की सोच रहा है, किस तरह से भारत को इनक्रेडिबल इंडिया का नाम दिया जाए, इंडिया शाइनिंग, इंडिया राइजिंग। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, मैं जल्द ही वापस लौटूंगी, आप देखते रहिएगा न्यूज़ 11। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबादी के पास और यहाँ पर दिरपाल जी हमारे साथ है, टाना भगत हैं। दिरपाल जी, स्वतंत्रता के 67 साल हो गए, अगर आप प्रधानमंत्री होते क्या कुछ करते? हम लोग पूरा स्वतंत्र कर देते देश को लिए कि शांति रूप से हम लोग देश चलाते। आपको लगता है कि आज भी देश आजाद नहीं हुआ? नहीं, आज भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है और इस सरकार से आज भी नहीं होगा। जब तक टाना भगत से हमसे नहीं मिलेगा और मिलकर नहीं आगे देश को बढ़ाएगा तो महात्मा गांधी हमारा देश को किसान से मिलकर देश को आज़ाद बनाएगा। आप किस तरह से आज़ादी देंगे देश को? प्रधानमंत्री अगर आप बन जाते हैं तो क्या करेंगे? तब तो पूरे शांति रोग से हम लोग टाना भगत से शांति बना के देश को ये लूट झंझट करने वाला का बात कर देते हैं। लूट खसोट जो करते हैं देश में उनकी हालत पस्त कर देते, ये कहना है हमारे टाना भगत का। आप अपना नाम बताइए। राम नरेश पासवान। राम जी, क्या करेंगे देश के लिए? देश के लिए क्या करें? देश में जो मौजूदा समस्या है उसके समाधान के लिए आम जनता से हल खोजेंगे, उससे बातचीत करेंगे, वो क्या समाधान देते हैं उनके बारे में सोचेंगे, फिर उसे क्रियान्वयन करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। अजय जी, हम देश के जो नेता हैं उन्हें खूब गालियां देते हैं कि देश का नेता चोर है, ऐसा है, वैसा है, लूट खसोट करता है, लेकिन आप अपने आप को अगर नेता की जगह रखेंगे, पीएम बनेंगे एक दिन के, क्या करेंगे? देखिए, अभी जो देश का हालात है उसमें कोई भी पार्टी जो देश हित का बात जो लोग सोचता है, बोलता तो जरूर है पब्लिक के सामने, लेकिन देश के बारे में नहीं, कभी नहीं कोई सोचा। अगर सोचता तो आज देश हमारा बहुत आगे रहता, अमेरिका से भी बहुत आगे रहता। लेकिन जो समस्या है देश में, उस मौलिक जो यहाँ का जो मूल माने जो सिद्धांत है, चाहे जो समस्या है, उस पर किसी का मतलब नहीं है। जो कुछ भी है सिर्फ अपने आप में स्वार्थ है कि मेरा पार्टी है, मैं इस पार्टी से बिलोंग करूंगा, इस पार्टी में जाऊंगा। यानी आप अपना स्वार्थ नहीं हित करते, लेकिन आप दूसरों को देखते। हाँ, बस देखिए, अपने लिए ही सोचता है लोग,
अगर जिस अभी जो हम लोग झारखंड में हैं, झारखंड का बने हुए 14 साल हो गया, कभी झारखंड के नेता झारखंड के बारे में सोचा क्या? इसके साथ में अलग हुआ छत्तीसगढ़, इसके साथ में उत्तरांचल, आप देख लीजिए वहाँ का हालात देख लो, यहाँ का हालात देखो, यहाँ का सीएम जेल में रहता है, यहाँ का विधायक जेल में रहता है, तो ये तो हालात है देश का। तो पीएम बनकर ये पूरे देश की तरक्की करते हैं और जो झूठे वादे झूठे दावे करते हैं नेता, वो ये नहीं करते। आप अपना नाम बताइए। राजेश। राजेश जी, क्या करते देश के लिए? जितने भी भ्रष्ट नेता है उनको सबको बर्खास्त कर देते। ऐसा आगे और देश की तरक्की के लिए और क्या? देश की तरक्की के लिए भ्रष्ट नेता को अगर निकाला जाएगा तो ऑटोमेटिक देश की तरक्की तो होगी। क्या बात। चलिए, सोच बदलने की ज़रूरत है और हमारे यहाँ के लोग अलग अलग सोच रखते हैं, पक्की सोच रखते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशिकांत कुमार हूँ। शशि जी, देश के लिए क्या करते हैं अगर आप पीएम होते? अगर मैं पीएम होता तो सबसे पहले ब्लैक मनी जो बाहर में छिपा वो पहले आता, ताकि उससे एजुकेशन सिस्टम पूरा हमारा देश का ठीक हो जाता और गरीबी दूर होती। हमारे एक यूथ से भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी यही बात किया था कि जो ब्लैक मनी है वो भारत लाया जाए। आप अपना नाम बताइए। उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, क्या करते देश के लिए? अगर हम देश के अगर पीएम होते तो सबसे पहले स्टूडेंट लोग के लिए कुछ करते, उसकी शिक्षा के लिए, है ना, और यहाँ जितने भी लेडीज़ लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले विचार करते, और यहाँ जो जाम वाम लगती है उसके बारे में, मतलब पूरे देश के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करते हैं। पूरे देश के लिए सोचते, महिलाओं की तरक्की, महिलाओं की सुरक्षा पर खासा ध्यान देते हैं। स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है, अब्रॉड जाते हैं स्टूडेंट्स, उन पर ध्यान दिया जाता। अलग अलग सोच, अलग अलग विचार तमाम लोगों की। हमने बहुत से लोगों से बात की और बात करके ऐसा लगा कि बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और बदलाव की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि इंडिया शाइनिंग और इंडिया राइजिंग का ये सपना ज़रूर पूरा होगा। ये देश बदलेगा, हम इसे बदलेंगे। नमस्कार। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।